अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे कबल हम सब अपने नबी की बारगाह में जी लगा के हदिया दुरूद पेश कर लें और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़माना कबल एक शेर कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अगर हमने कुरान को न भुलाया होता तो ये ज़माना न ज़माने को दिखाया होता, और न समझोगे तो मिट जाओ, न समझोगे तो मिट जाओ। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता भी न होगी दास्ता। हज़रात मोहतरम, आज हमारे पीर भाई जनाब सरकार साहब के लड़के, वो लड़की की शादी के मौके से यह महफिल मिलाद उलमा को बुलाए, आपको बुलाए, खानका से पीर साहब को बुलाए। इतने करने के बावजूद भी अगर इस घर में नबी की सुन्नत अदा ना हो तो बेकार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह किसकी सुन्नत है? मेरे नबी की सुन्नत है। तो नबी की सुन्नत को नबी के सुन्नत के तरीके से अदा करोगे तो वो निकाह है, और अगर नबी की सुन्नत के खिलाफ अदा करोगे तो वो निकाह सिर्फ नाम का निकाह होगा, हकीकतन निकाह नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे भाई हकीकत क्या है और नाम क्या है? जिस तरीके से कि मुसलमान एक नाम के होते हैं और एक वाकई मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो है जो अजान सुनकर उसका कदम रुक जाता है, दूसरी जगह के बजाय मस्जिद की तरफ जाता है, और एक मुसलमान वो है कि उसे अजान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि कुरान का ऐलान है कि जब मुनादी अजान दे तो तुम्हारे लिए खाना पीना, खरीदना बेचना, इधर उधर दुनिया का सारा काम करना हराम है। ये कुरान का कि जब तुम्हें निदा दिया जाए, बुलाया जाए, जब तुम आवाज सुन लो नमाज के लिए, अजान की आवाज सुन लो, तो उस वक्त दुनिया के किसी काम में मशगूल होना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो अब बताओ, जब कुरान कहता है और मुसलमान नहीं मानता है तो मुसलमान है? कुरान के एक लफ्ज को झुटलाना कुफ्र है। और एक यहाँ समझो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वदरुल बैअ। ये कुरान क्या है? ए ईमान वालो, जब तुझे पुकारा जाए जुमा के दिन नमाज के लिए, तो उस वक्त तुम्हें दुनिया के कामों में मशगूल होना, खरीदना बेचना, कुछ करना सब क्या है? वज़रुल बैअ हराम है। जब निदा दिया जाए
तो मालूम हुआ कि जो मुसलमान होगा, जो मोमिन होगा, वो कुरान वो सुन्नत पर अमल करेगा। और जो मुसलमान नाम का मुसलमान होगा, वो कभी भी ना उसे कुरान की आयत का तर्जमा समझ में आए, ना ही हदीस के कोई अल्फाज समझ में आए। जबकि आज से नहीं बल्कि 1400 बरस से लेकर आज तक उलमाए हक्कानी ये बताते आए हैं कि निकाह ये मेरे नबी की सुन्नत है, और इस सुन्नत में सुन्नत को अदा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। औरत को इस्लाम ने 4 दीवारी की चीज बताई, यानी कि पर्दे की चीज बताई कि औरत वो है जिसका सर से लेके पैर तक पर्दा ही पर्दा है। औरत का सारा वजूद पर्दा, उनकी बोली पर्दा, हर चीज में पर्दा। यहाँ तक कि शरीयत ने उसे कुरान जोर से पढ़ने से भी मना कर दिया कि तुम कुरान को जोर से मत पढ़ो, जबकि कुरान पढ़ने में सवाब, सुनने में सवाब, देखने में सवाब, हर मामले में सवाब है। तो उस किताब पर भी शरीयत ने उनके लिए पाबंदी लगा दी कि तुम जो है इतनी धीमी आवाज से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज तुम्हारे घर से बाहर न जाए। हज़रात मोहतरम, जिस चीज को सुनना सवाब, देखना सवाब, कोई सुन ले तो सवाब हो जाए, उस चीज पर जब ममानियत हो गई, उस चीज को जब शरीयत ने मना कर दिया, तो अभी जो औरतें गीत गाते हुए निकली, तो ये कौन सी शरीयत ने इसको हलाल कर दिया? ये कौन सी शरीयत ने हलाल किया? जितने भी मर्द हो हश्र के मैदान में पकड़े जाओगे और उनकी सारी गुनाह तुम्हें उठाना पड़ेगा। ये मर्द लोग ये ना सोचें कि मैं कहता हूं नहीं मानते, जी नहीं। कुरान ऐलान करता है कि मर्द हाकिम है औरतों पर, औरत तुम्हारा हाकिम नहीं है। जिसकी बीवी गीत गाती है उसका जितना गुनाह होगा उसके शौहर पे पड़ेगा। जिसकी बीवी साड़ी बांधती है, बेपर्दा चलती है, उसका सारा गुनाह उसके शौहर पे होगा। नमाज नहीं पढ़ती है, उसका गुनाह भी उसे उठाना होगा। चुगलखोरी करती है, उसका भी गुनाह उसके शौहर पे उठाना होगा, क्योंकि मालिक आप हैं और आपकी हुकूमत में कोई गड़बड़ी होती है तो जवाब आपको होती है। शरीयत को मुसलमान मजाक बना रखा है। ये मजाक है, शरीयत है, ये किसी के बाप के घर की चीज नहीं है। ये रस्म और रिवाज, ये हराम है। अब जिस नबी की सुन्नत में आप इतना इंतजाम कर रहे हैं, खानका वाले को बुला रहे, मौलाना को बुला रहे, क्यों बुलाए? वही गीत सुनाने के लिए, जो हराम है। लोग क्या बोलेंगे, मौलाना पीर साहब आप लोग तकरीर किए, उधर तो गीत गा रही। तो एक तौहीन है, एक आलिम की तौहीन करना कुफ्र है। हज़रात मोहतरम, देखो ये शरीयत किसी के बाप के घर की चीज नहीं है, ये नबी पाक के घर की चीज है। कुरान का ऐलान है, इन्ना बख्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक खुदा की जो पकड़ है ना बहुत सख्त है। तुम दुनिया में बोल के निकल जाओगे, लेकिन हश्र के मैदान में एक एक पाई का जवाब देना पड़ेगा। 60 साल अल्लाह ने तुम्हें उम्र दिया है तो 60 साल का हिसाब लेगा। 24 साल से तुमने शादी की है तो 24 साल से तुम्हारी बीवी का भी तुमसे हिसाब लेगा कि उसके मालिक को हो। बीवी नमाज नहीं पढ़ेगी तो उसका सवाल जवाब तुमसे होगा। बीवी कोई गलत कदम उठाएगी तो उसका भी सवाल जवाब तुमसे होगा।
ये नहीं समझ लेना हम तो कहते हैं मानती नहीं है, ये कह के तुम दुनिया में बच सकते हो, अशर में नहीं बच सकते। ये शरीयत का कानून है। तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा रहती हैं, उसका गुनाह तुम पर होगा, उसके माँ बाप उसके गुनाहगार हैं। तुम्हारा लड़का गलत कदम उठाता है, उसका गुनाहगार तुम लोग हो। ऐ लोगों, ये दुनिया कुछ नहीं है। दुनिया में आए हो चले जाओगे, जो हमेशगी की जिंदगी है वहां से डरो। यहाँ कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारेगा तो तेरा भाई दौड़ आएगा, चचा दौड़ आएगा, खानदान दौड़ आएगा, रिश्तेदार दौड़ के आएंगे। लेकिन हश्र के मैदान में जब वो कोड़े पड़ेंगे तो वहां कोई बचाने वाला ना होगा, वहां कोई बचाने वाला ना होगा। हज़रात मोहतरम, इसलिए एहतराम इस्लाम में अदब सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी जगह है कि यहाँ जिब्रील भी आते हैं तो बड़े अदब के साथ आते हैं, जो फरिश्ते का सरदार है। और हम और आप किस खेत के मूली हो? दुनिया में जितने भी विलायत के दरवाजे हैं, सारे दरवाजे बिना अदब के नहीं खुलते। लेकिन ये समझो कि बेअदब वो बदनसीब होता है, जो बाअदब होता है वही बानसीब होता है। एक बाअदब शागिर्द वो दुनिया में भी चमकता है, आखिरत में भी चमकता है। और एक बेअदब शागिर्द वो दुनिया में भी जो है दूसरे की सुनता है, और हश्र के मैदान में भी वो जहन्नम में जाता है। ये दुनिया अदब की जगह है, और जहां तक हो सके तुम अपने नबी की सुन्नत को लेके चलोगे, सुन्नत को जिंदा करो, कामयाब रहोगे। हज़रात मोहतरम, जिस घर से औरत की आवाज अगर बाहर जाती है उस घर में हमेशा लानत ही लानत होती है, कभी उस घर में बरकत नहीं होती है। जिस घर में बेपर्दगी होती है कभी उसमें बरकत नहीं होती है। जिस घर में औरतें बेपर्दा रहेगी वहां शैतान का हुजूम होता है। मर्द लोग कमा कमा के डॉक्टर को टका देते रहो, कभी बीमारी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो बीमारी नहीं, वो शैतानी है। इसलिए मुसलमान हो, अपने भी मुसलमान बन के रहो, अपनी बेटी, अपने बहू, अपनी बीवी को भी मुसलमान बनाने की कोशिश करो। साड़ी हमारे इस्लाम में जायज नहीं है, उसमें पर्दा नहीं है, साड़ी में नमाज नहीं है। पर्दे का कपड़ा बनाओ जिसमें पर्दा हो, सिर्फ चेहरा नजर आए, हाथ की तरक्की नजर आए, पैर का तलवा नजर आए। अब वो कौन ऐसा कपड़ा बनाओगे तो ऐसा होगा, वो तुम ढूंढ लो। हज़रात मोहतरम, इसीलिए ये इस्लामी सच बात है जो मैंने आप तक पहुंचाई, भले आपको थोड़ी कड़वी लगी होगी, लेकिन हम उलमाओं का काम है आप तक पहुंचा देना। और अक्सर शादी ब्याह के मौके में जो रस्में आज अब हम लोगों के यहाँ होती है, वो सारी रस्में किसी भी किताब से साबित नहीं, जो साबित नहीं उससे हमें बचना चाहिए। हज़रात मोहतरम, नहीं बचोगे तो हश्र के मैदान में पकड़े जाओगे। यहाँ से डरने का मतलब नहीं है, वहां डरने का मतलब।
क्योंकि ये जिंदगी थोड़ी दिन की है, 40 साल 50 साल 60 साल जो भी जिंदगी अल्लाह तुम्हें अता करेगा तुम जी लोगे, लेकिन हमेशा की जिंदगी है वो कब्र की है, हश्र की जिंदगी है, जो बाद मौत के बाद जो उठाई जाती है तब से लेकर जब तक कयामत कायम होगी वो हमारी जिंदगी है। हमें उस जिंदगी की तैयारी करनी है और इस दुनिया की जिंदगी की जो नींव होती है वो होती है निकाह, है ना, है ना, है ना। अगर निकाह को ही अगर ढंग से नहीं करोगे तो औलाद तुम्हारे ढंगदार कहां से होगी? निकाह में ही तुम शयातीन को बुला लोगे तो ऑटोमेटिक है कल बच्चे भी तुम्हारे शैतान होंगे। क्यों? कि तुम जैसा ही करोगे, नबी की सुन्नत है निकाह, निकाह को अगर सुन्नत के तरीके से अदा करोगे तो वाकई तुम्हारे यहाँ जो बच्चे होंगे वह सारे बच्चे सुन्नत। और अगर उस सुन्नत को सुन्नत के तरीके से नहीं अदा करोगे, दुनियावी तरीके से अदा करोगे तो सारे बच्चे दुनियादार पैदा और फिर वही रोना होगा, फिर वही रोना होगा। इसलिए अभी से नहीं डरने का, डरने का बात का, क्योंकि अभी तुम्हारे इस तरीके से एक घर का नींव दिया जाता है तो बड़ी मजबूती के साथ नींव दिया जाता है। कहा जाता है कि भले 2 रुपया ज्यादा लग जाए लेकिन मसाला बढ़िया से देगा, है कि नहीं, है कि नहीं। 1 नंबर ईटा लगाना, 12 नहीं तो 16 का सरिया लगाना ताकि मजबूत हो जाए। उसी तरीके से हर लड़का और लड़की की जिंदगी की शुरुआत निकाह से हो। अगर इस निकाह को ही तुम लोग गड़बड़ कर दिए तो समझो कि एक लड़का एक लड़की की जिंदगी बर्बाद है। वो वहीं से अब रोना स्टार्ट हो गया। और ये सब जो रसूमात होते हैं, इसी रसूमात में शैतान आके पहले ही अपना काम कर जाता है। उस शैतान को गई शैतान की खाला सब शैतान को बुलाने के, ठीक है, ठीक है। और सारे शैतान आएंगे लड़का के बारात आने से पहले, लड़की की शादी जिन्नात करके चल गया। अब लो शादी जैसे हुई डॉक्टर के यहाँ दौड़ते लोग बोलते अरे शादी हुई ना इसीलिए माथा दर्द बुखार हो गया। जी नहीं, माथा दर्द होने का मतलब है उसके साथ शैतान शादी कर चुका, वो दर्द नहीं है, उनके सर पे जाके वो जमा हुआ है। धीरे धीरे वही नस में चला जाता है, उसी से हार्ट लड़कियों का खराब होता है। बोलते हैं हार्ट खराब हो गया, चलो हार्ट वाले डॉक्टर गया। जी नहीं, उस नस में शैतान गया हुआ है, वो हार्ट को हिलाता है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए इन सब से बचो वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। यहाँ भी रोना होगा और वहां भी रोना होगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, जरूरी है इन सब रसूमात को बंद करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बच्ची या बच्चा को 6 साल 7 साल की लड़की हो उसे मदरसे में डालो, उसे इस्लाम सिखाओ ताकि उसे पता लग जाए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसीलिए ये सब सारी चीजें जरूरी है। सुन्नत को सुन्नत के तरीके से अदा करो, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब होगी। और अगर सुन्नत को सुन्नत के तरीके से नहीं अदा करोगे तो जिंदगी भर रोना ही रोना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी मैंने बयान किया, हमारे बयान करने में आपके सुनने में कहीं लफ्जिश भी हो, अल्लाह उसे भी माफ अता फरमाए। और सबको मिलकर हम लोग पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।